हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 12 अकाउंटेंसी से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। बच्चों इस टॉपिक को बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि इसमें से गारंटेड आपको क्वेश्चन इस बार मिल सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश होता क्या है। तो आप जब कभी भी शेयर्स इशू करते हैं कैश के अलावा किसी और पर्पस के लिए, इसे बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। जैसे हमने किसी अगली पार्टी से एसेट परचेज किया है, अब उसको पेमेंट करने की जगह मैं अपनी ही कंपनी के अगर शेयर्स उसे इशू कर दूंगा तो इसे बोला जाता है बच्चों इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमने प्रमोटर्स की सर्विसेज ली थी, हमने अंडरराइटर्स की सर्विसेज ली हैं, उनको कैश में पेमेंट करने की जगह अगर मैं उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दूंगा तो इसे ही बोला जाता है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। मेरे साथ न्यूमेरिकल पे डील करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। सर पहले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है जिंदल एंड कंपनी, ये हमारी कंपनी हो गई, परचेज अ मशीन परचेज कर रहे हैं अपन लोग हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से। कितने का मशीन परचेज कर रहे हो सर आप? 3,80,000। तो यहाँ पे हम लोगों ने हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से 3,80,000 का एक एसेट परचेज कर लिया है। एज पर परचेज एग्रीमेंट 20,000 वर पेड इन कैश। परचेज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये आप लोग तुरंत दे दीजिएगा। तो 3,80,000 में से 20,000 मैं आपको कैश में दे दूंगा एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। और जो बचा कुचा हमारा बैलेंस रहेगा 380 में से 20,000 मैंने आपको कैश में दे दिया है, तो जो बचा कुचा बैलेंस रहेगा 3,60,000 उसके लिए मैं आपको शेयर्स इशू कर दूंगा ऑफ ₹100 ईच। What will be entries pass if the shares are issued at par and at premium of 20%? आपको यहाँ पे एंट्रीज पास करके दिखाना है कि अगर आप यहाँ पर शेयर्स पार पे इशू करेंगे तब एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाएंगी, और अगर आप यहाँ पे शेयर्स प्रीमियम पे इशू करेंगे 20% के तो किस तरीके से एंट्रीज यहाँ पे बनने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से एंट्रीज यहाँ पे बनने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग एक मशीन परचेज कर रहे हैं बच्चों, तो आप लोग मशीन परचेज करने की एंट्री बना लीजिए। मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, किससे परचेज कर रहे हैं सर? हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। ठीक है बच्चों, कितने का परचेज किया हम लोगों ने सर? 3,80,000। तो यहां मेंशन कर दीजिए 3,80,000, 3,80,000। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नरेशन हो जाएगा हमारा सर मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम, किससे परचेज किया है सर? हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से। अब हमें हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को कितना पे करना है सर? 3,80,000। और 3,80,000 में 20,000 मैं आपको तुरंत कैश में दे देता हूं, तो इसकी एंट्री बना लेते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बच्चों हमारे पेमेंट की, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड डेबिटेड टू, कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो आप लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट। कितना आ जाएगा सर? 20,000 20,000। ठीक, अब यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए, कैश पेड टू हाई लाइफ मशीन लिमिटेड। बच्चों आप मुझे बताइए कि टोटल पेमेंट हमको कितना करना था सर? 3,80,000। 3,80,000 में से 20,000 का मैंने आपको तुरंत क्या दे दिया है? कैश। अब मुझे आपको बैलेंस कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा सर? बैलेंस आप हमको पे करने वाले हैं यहाँ पे 3,60,000। और ये 3,60,000 में आपको कैसे करूँगा पे सर? इसके अगेंस्ट में आप शेयर्स इशू कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमको शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 3,60,000 के लिए। दो अलग अलग केसेस में, पहला आपसे बोला जा रहा है कि अगर शेयर्स इशू किए जा रहे हैं पार में, और दूसरा आपसे बोला जा रहा है अगर शेयर्स इशू किए जा रहे हैं प्रीमियम पे। तो एक एक करके देख लेते हैं। केस 1 पे आते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको इनको शेयर्स इशू करना है पार पे, तो आप यहाँ पे इनको शेयर्स इशू कर दीजिएगा पार पे। तो पार पे शेयर्स इशू करने की एंट्री बहुत ही सिंपल होती है बच्चों। हाई लाइफ को डेबिट कर दीजिए क्योंकि अब यहाँ पर आप लोगों की जो लायबिलिटी है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड डेबिटेड टू, क्या दे रहे हैं हम इनको? शेयर्स दे रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पार पे कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस अमाउंट कितना बचा था सर? 3,60,000। तो मैं आपको पे भी या उसके अगेंस्ट में शेयर्स भी कितने के इशू कर दूंगा? 3,60,000। नरेशन लिख दीजिए, शेयर्स इशूड एट पार। क्लियर है बच्चों? अब अगले केस की तरफ चलते हैं।
अगले केस में हमें इसी न्यू लाइफ मशीन लिमिटेड को शेयर्स इशू करना है, लेकिन अब की बार पार पे नहीं करना है, 20% के प्रीमियम पे इशू करना है। और हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी है सर? ₹100। तो एक काम करिए, अब आ जाइए केस नंबर 2 पे। बच्चों केस नंबर 2 में हम यहाँ पे शेयर्स इशू करेंगे किस तरीके से? प्रीमियम पे। तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड डेबिटेड 2 शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो बच्चों 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये जो आप शेयर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम पे कर रहे हो, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? कितना अमाउंट बचा हुआ था बैलेंस? सर 3,60,000। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि हम यहाँ पे प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं शेयर्स, कितने परसेंट के प्रीमियम पे? 20%। तो वो 3,60,000 का 20% निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके लिए आपको वर्किंग बनानी पड़ती है और ये पता लगाना पड़ता है कि नंबर ऑफ शेयर्स हमको कितने इशू करने हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मेरा जो कंसिडरेशन है वो कितने का है सर? 3,60,000। मतलब हाई लाइफ मशीन को मुझे पे कितना करना है? 3,60,000। ठीक है, हमारे शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है कितनी? 100। और मैं आप लोगों से प्रीमियम कितना परसेंट का लेने वाला हूं? सर आप प्रीमियम हमसे लेने वाले हैं 20% का, तो आप 100 का 20% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 20। मतलब एक शेयर अब हाई लाइफ मशीन को कितने का पड़ने वाला है? 120 का। ठीक है, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर में आपको कितने का देने वाला हूं? 120। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल कर आएंगे? 3,000। अब 3,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा आपका कितना? 3 लाख। कैसे आ रहा है बच्चों 3 लाख? नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने निकल कर आए सर? 3,000, और शेयर की फेस वैल्यू कितनी? 100, तो शेयर कैपिटल में कितना चले जाएगा? 3 लाख। अब बात करते हैं बच्चों प्रीमियम की, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ चुके हैं सर? 3,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम कितने का है सर? ₹20। तो यहाँ पर आप लोगों का सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना क्रेडिट हो जाएगा सर? 60,000। एकदम क्लियर। नरेशन लिखना ना भूलें, तो नरेशन हो जाएगा शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या करवाना चाहते हैं समझते हैं। यहां पे आपसे बोला जा रहा है एक्स लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम अल्फा लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹15 लाख। तो हमारी जो कंपनी है वो एक्स लिमिटेड है और वो अल्फा लिमिटेड से क्या कर रही है? उसका रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है, जिसका कंसिडरेशन कितना है? 15 लाख। मतलब अल्फा लिमिटेड को मुझे टोटल कितना अमाउंट पहुंचाना है सर? 15 लाख। आगे लिखा है द पेमेंट ऑफ ₹12 लाख वॉज मेड बाई इश्यू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 15 लाख में से 12 लाख के तो मैं आपको क्या दे दूंगा? शेयर्स इशू कर दूंगा, और आपसे कह रहे हैं कि बचा कुचा हम लोग आपको एक बैंक ड्राफ्ट से अमाउंट जो है वो पे कर देंगे। तो हमारी कंपनी अल्फा लिमिटेड का एक रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 15 लाख। तो मुझे आपको पे करना है 15 लाख। 15 लाख में से 12 लाख के आप मुझसे क्या ले लीजिएगा? शेयर ले लीजिएगा, और बचे कुछ जो 3 लाख है वो मैं आपको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे कर दूंगा। आगे आपसे बोला जा रहा है द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। रनिंग बिजनेस को जब आप टेक ओवर कर रहे हो तो ये सारे आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज उसके साथ मिलेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आपको मिलेगा 3,50,000 का, स्टॉक आपको मिलेगा 4,50,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग बेटा आपको मिलेगी यहाँ पे 6 लाख की, और आपको लायबिलिटीज भी मिलेंगी कितने की? 1 लाख की। तो एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी मिलने वाली हैं। एंट्रीज पास करके दिखा दीजिए। बिल्कुल एंट्रीज पास करके दिखा देते हैं। अब एक बात, मेरी एक छोटी सी ट्रिक आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जब कभी भी आप लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का एक साथ टेक ओवर करेंगे ना, तो बेटा एसेट्स सारे रिकॉर्ड करने के बाद बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, ये ट्रिक मेरी आप लोग याद रखिएगा। पहले आप एक काम करिए, सारे के सारे जो एसेट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लीजिए, और जैसे ही लायबिलिटीज आप स्टार्ट करने जाएंगे बीच में हम लोग एक लाइन छोड़ देंगे। क्यों छोड़ा जाता है मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगी कि ये लाइन मैं आप लोगों से क्यों छुड़वा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए प्लांट, कितने का सर? 3,50,000। तो मेरी एंट्री हो जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिटेड 3,50,000। उसके बाद अपन लोग क्या ले रहे हैं सर? उसके बाद आप स्टॉक ले रहे हो। देख लीजिए क्वेश्चन में, सर स्टॉक हमारे पास कितने का है? 4,50,000 का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 4,50,000। सर ये सारे एसेट्स को आप डेबिट साइड में क्यों लिख रहे हो? बट जो बड़ा ही बेसिक सा रूल है, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। इसके अलावा और क्या ले रहा हूँ मैं? सर आप लोग यहाँ पे ना लैंड एंड बिल्डिंग भी ले रहे हैं 6 लाख की, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड कितने की? 6 लाख की। आगे चलिए,
सर इसके बाद ना आप क्रेडिटर्स ले रहे हो, तो मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आप सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करने के बाद ना बीच में एक लाइन छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ना है अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा। जनरली 99% क्वेश्चंस में आपके साथ ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर लीजिए। तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, देखते हैं बच्चों हमारे पास लाइबिलिटीज कितने की हैं। सर लाइबिलिटीज है आप लोगों के पास 1 लाख की, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं 1 लाख। और जो आपका परचेज कंसिडरेशन है, भाई जिसका बिजनेस खरीद रहे उसको 15 लाख नहीं दोगे क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा टू अल्फा लिमिटेड, कितना 15 लाख। अब जरा आप लोग गौर से देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पे आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है। अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करूँ तो देखें डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है सर 3 4 ये हो रहा है बच्चों। यहाँ पे आप लोगों का डेबिट साइड का जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 14 लाख का। और क्रेडिट साइड का टोटल देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है 16 लाख का। तो इन केस अगर आपके डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आते तब क्या करना है, तो बच्चों इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। अगर क्रेडिट साइड हायर है तो हमारा जो शॉर्टेज है वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, तो आपको खोलना पड़ेगा गुडविल अकाउंट, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड हायर है और आपका जो शॉर्टेज है वो किस तरफ आ रहा होगा, डेबिट साइड में, तो वहां आपको क्या खोलना है, गुडविल अकाउंट। अब उल्टा कर लीजिए, अगला ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारा डेबिट साइड हायर है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में, तो उसके लिए आप खोल लीजिएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो आप चिंता मत करिए, दोनों ही केसेस के मेरे पास एक एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड का अगर टोटल करेंगे तो कितना बन रहा है सर 16 लाख। अब इन सब का आप टोटल कर लीजिए, तो सर इन सब का टोटल तो हो रहा है 14 लाख। तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज कहाँ आ रही है, डेबिट साइड में। तो ये जो मैंने आपसे लाइन छोड़वाई थी ना बच्चों, वहां पर आप लोग डाल दीजिएगा गुडविल अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, डिफरेंस आ जाएगा कितने का, 2 लाख का। क्लियर है, नरेशन लिख दीजिए। सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टुक ओवर फ्रॉम, किससे ले रहे हैं सर, अल्फा लिमिटेड से, तो फ्रॉम अल्फा लिमिटेड। क्लियर है बच्चों एकदम। चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे यहाँ पे अल्फा लिमिटेड को कितना देना है, 15 लाख। देख लेते हैं किस तरीके से दे रहे हैं सर। 15 लाख में से ना आप 12 लाख के तो इनको शेयर्स दे रहे हो और बचा कुचा जो अमाउंट है वो आप बैंक ड्राफ्ट से दे रहे हो। तो अकॉर्डिंगली एंट्री बना लीजिए। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बच्चों, अल्फा लिमिटेड डेबिटेड। कितना पे करना है इसको सर, इसको आपको पे करना है 15 लाख। 15 लाख का पेमेंट कैसे हो रहा है सर, एक काम करिए, पहले तो आप 12 लाख के इसको शेयर्स दे दीजिए। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा, 12 लाख। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि सर जो बचा कुछ अमाउंट है ना वो आप इसको बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ले भाई अपने 12 लाख के शेयर्स, और जो बैलेंस अमाउंट है वो मैं आपको दे देता हूँ बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। तो टू बैंक अकाउंट, बचा कुछ अमाउंट कितना आ जाएगा, 3 लाख। नरेशन लिख दीजिए, शेयर्स इशूड at par and balance paid by बैंक ड्राफ्ट। क्लियर है बच्चों एकदम। चलिए, तो यहां पे हम समझने वाली बात क्या थी कि अगर हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करते वक्त डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आते तो आपको ये देखना है शॉर्टेज किस तरफ है। अगर डेबिट साइड में शॉर्टेज आएगी तो आप क्या खोल दीजिएगा, गुडविल अकाउंट, और क्रेडिट साइड में शॉर्टेज आएगी तो आपको क्या खोलना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं कि ये चीज आपको कैसे करनी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। यहां देखिए क्या है, यहां आपसे बोला जा रहा है गुरु लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर ₹15 लाख पेबल 10% बाय चेक। तो यहाँ पे हमने एक रनिंग बिजनेस परचेज किया जिसकी परचेज कंसिडरेशन कितनी है बच्चों, 15 लाख, और यहाँ पे 10% कह रहे हैं कि आप चेक से दे देना, और जो बचा कुचा अमाउंट है ना उसके लिए आप लोग यहाँ पे शेयर्स इशू कर देना ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो जरा मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम बिजनेस खरीद रहे हैं 15 लाख का, मुझे पेमेंट कितना करना है, 15 लाख। ये आपसे कह रहे हैं कि 10% चेक से दे दो, तो 15 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1,50,000, वो चले जाएगा चेक से। जो बचा कुचा बैलेंस है 13,50,000, उसके लिए मैं आपको क्या इशू करने वाला हूं, शेयर्स, और वो शेयर्स भी मैं कैसे इशू करने वाला हूं बच्चों, प्रीमियम पे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमने जब एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर किया तो हमें क्या क्या मिला। सब बिल्डिंग की आप देखेंगे बुक वैल्यू कितनी है, 7 लाख की, लेकिन भाई एग्रीड वैल्यू कितनी है, 9 लाख। मतलब 7 लाख का माल मेरे को कितने में दे रहा है, 9 लाख में। तो भाई एग्रीड वैल्यू 9 लाख है, तो मैं यहाँ रिकॉर्ड भी कितना करूंगा, 9 लाख। अब मेरे लिए 7 लाख बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। अब मैं आता हूं प्लांट एंड मशीनरी पे, बुक वैल्यू कितनी है, 8 लाख, कोई मतलब नहीं है। एग्रीड वैल्यू कितनी है, 7 लाख, मतलब है।
नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेड पेबल्स, 40,000 वालों की जगह मुझे इसको कितना पे करना पड़ेगा, 50,000। तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बच्चों कि यहां आप सारे के सारे जो वैल्यूज लेने वाले हैं, फिगर लेने वाले हैं, वो कौन सी लेनी पड़ेगी, एग्रीड वैल्यू। यहां पे मुझे बुक वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग एसेट में क्या क्या ले रहे हैं, सर आप ले रहे हो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, और यहाँ पे हम ट्रेड पेबल्स ले रहे हैं। फिर से वही बात कि एसेट्स और लायबिलिटीज का एक साथ टेक ओवर कर रहा हूँ, तो बीच में अपने को क्या छोड़ना है, एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, ये छोटी छोटी टाइम सेविंग बेटा ट्रिक्स रहती है, मैं आप लोगों को देते रहूँगा। तो क्या लिया है हम लोगों ने, सर आप ले लीजिए बिल्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। ठीक है ना, तो बिल्डिंग सर 7 लाख वाली 9 लाख में, 9 लाख से रिकॉर्ड करिए। चलिए सर, इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी ले लीजिए आप लोग, सर 8 लाख वाली 7 लाख में, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। कितने में लिया हम लोगों ने, सर आप ले रहे हैं यहाँ पे 8 लाख वाला 7 लाख में, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 7 लाख। अब चूंकि मुझे लाइबिलिटी का भी टेक ओवर करना है, तो बीच में एक लाइन छोड़ देते हैं और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सीधे लाइबिलिटीज़ को लेकर। कितने लाइबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स हैं 40,000 वाले 50,000 में, तो यहाँ लिख दूंगा मैं टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, सर 50,000। बच्चों बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं एक चीज़ आपको याद दिला दूं, मैं हर वीडियो में आप लोगों से यही कहता हूं कि इन वीडियोस को सिर्फ देखना नहीं है, आप अपनी पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और मेरे साथ 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 पैरेलली आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए। ऑन द अदर हैंड, ये जितनी भी मैं जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूं ना बेटा, ये प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। आप मेरा कोई सा भी वीडियो उठा के देख लीजिए, हर वीडियो में मैं आप लोगों को यही सजेशन देता हूँ। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आंसर लाना तो मैटर होता ही है, लेकिन उस आंसर को निकालने के लिए आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब भी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर, समझ गए अच्छे से, आगे चलिए। अब इसके अलावा हमने ये जो बिजनेस खरीदा है, किससे खरीदा है, सर संचार लिमिटेड से, और उसको मुझे देना है 15 लाख रुपीस, तो ये भी लायबिलिटी मेरे लिए। तो टू संचार लिमिटेड कितना देना है, सर 15 लाख। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था, अब आप एक काम करिए, यहाँ पे उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। डेबिट साइड का टोटल देखो कितना हो रहा है बच्चों, सर डेबिट साइड का टोटल हो रहा है 16 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल देखो बच्चों कितना हो रहा है, सर 15,50,000। तो अभी हमने सीखा था डेबिट में शॉर्टेज है तो हम लोग गुडविल अकाउंट खोल देंगे, और क्रेडिट में शॉर्टेज है तो हम लोग कैपिटल रिजर्व खोल देंगे। तो यहाँ पर इस केस में डेबिट में हो रहा है आपका 16 लाख और क्रेडिट में हो रहा है 15,50,000, तो शॉर्टेज कहाँ आ रही है, क्रेडिट साइड में। तो एक लाइन जो छुड़वाई थी ना, अरे मुन्ना इसीलिए तो छुड़वाई थी, तो यहाँ पे लिख दो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर में कितना आ जाएगा, सर 50,000। ठीक है, नरेशन सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टुक ओवर, किससे लिए, सर संचार लिमिटेड, तो टुक ओवर फ्रॉम संचार लिमिटेड। अब भाई एसेट ले लिए तो पेमेंट तो कर दो, तो अगली एंट्री हो जाएगी संचार लिमिटेड डेबिटेड। कितना देना है संचार को, सर संचार को देना है आपको 15 लाख। अब कैसे देना है यहां देख लेते हैं। तो 15 लाख में आपसे बोला जा रहा है 10% का चेक दे दो। ठीक है, 10% का चेक निकाल लेते हैं। तो टू बैंक अकाउंट निकालिए, इसका 10%, सर 15 लाख का 10% होता है 1,50,000। ठीक है, और बैलेंस के लिए हमको क्या इशू करना है, सब बैलेंस अमाउंट के लिए आप यहाँ पे शेयर्स इशू कर दीजिएगा 100 ईच और 20% के प्रीमियम पे, बिल्कुल कर देंगे भाई। तो मुझे यहाँ पे संचार लिमिटेड को देना था 15 लाख, मैंने इसको कैश में या फिर चेक के थ्रू कितने से दे दिया है अमाउंट, चेक से मैंने कितना दे दिया है, सर 1,50,000। तो मुझे अब इसको कितना देना है, सर आपको इसको देना है 13,50,000। इसके लिए आप उसको क्या इशू कर दीजिए, सर इसके लिए आप उसको शेयर्स इशू कर दीजिए ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही सिखाया था, डायरेक्ट मत निकालना प्रीमियम। यहाँ पे आपको एक काम करिए, पहले एंट्री बना लो, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, नरेशन भी लिख ही देता हूँ, शेयर्स issued at premium and balance paid by check
ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पता लगाओ, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था कि ज्यादातर बच्चे क्या समझते हैं, जो बैलेंस अमाउंट है ना उसके ऊपर प्रीमियम निकाल लो और जितना भी प्रीमियम आएगा प्रीमियम में डाल देना और बैलेंसिंग करके शेयर कैपिटल में डाल देंगे। बिल्कुल भी नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। यहाँ वर्किंग करिए और पता लगाइए कि कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू बैलेंस पेमेंट मेरा कितने का बचा है सर, बैलेंस पेमेंट बचा है अपना 13,50,000 का, 13,50,000 का। क्लियर। अब हर एक शेयर की हमारी फेस वैल्यू कितनी है 100, और मैं ये जो आपको शेयर इशू करने जा रहा हूँ 20% के प्रीमियम पे इशू करने जा रहा हूँ, मतलब प्लस 20। तो आपको एक शेयर कितने का पड़ेगा सर 120 का, तो डिवाइडेड बाय 120। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा 11,250। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो कितना निकल कर आएगा 11,250। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए सर 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 11,25,000। अब आते हैं बच्चों हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम पे। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 11,250 मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम कितने का है 20 का, तो ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों का 2,25,000। क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट। देखते हैं आगे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या है। तो सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये है कि पेट्रोमैक्स लिमिटेड issued 1,500 shares of ₹10 each credited as fully paid to the promoters for the services rendered to incorporate the company। तो वीडियो स्टार्ट करते से ही मैंने आपको बताया था कि कैश के अलावा किसी और पर्पस के लिए शेयर्स इशू किए जाएंगे तो उसे ही क्या बोला जाता है, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहां देखो प्रमोटर्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स वो होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं मतलब रजिस्टर्ड करते हैं, तो उसके लिए प्रमोटर्स अपनी सर्विसेज देते हैं और यहाँ पे उन सर्विसेज के अगेंस्ट में उनको कैश देने की जगह हमने डिसाइड किया कि हम उन्हें अपनी कंपनी के क्या इशू करने वाले हैं, शेयर्स इशू करने वाले हैं। तो ये भी अपने आप में किस चीज का एग्जाम्पल बन जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो बच्चों यहाँ पे प्रमोटर को देख लीजिए 1,500 शेयर्स दे रहे हो आप लोग ऑफ ₹10 ईच फॉर देयर सर्विसेज। आगे चलते हैं, आगे लिखा है ऑल्सो इशूड 1,000 शेयर्स। यहां देखो बच्चों 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच आप किसको दे रहे हैं, अंडरराइटर्स को दे रहे हैं फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विसेज। तो जब मैं इस टॉपिक पे आऊंगा अभी आपको बताऊंगा कि अंडरराइटर्स कौन होते हैं और अंडरराइटिंग सर्विसेज भी क्या होती हैं। पहले हम लोग एंट्रीज बना लेते हैं बच्चों। तो प्रमोटर्स को आप लोग शेयर इशू कर रहे हो किस पर्पस के लिए सर, उनने ना कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था उसके लिए, तो इसको बोला जाएगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ठीक, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया था ना तो उसको अपन लोग बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। 2 शेयर्स किसको देने, प्रमोटर्स को देने। कितने शेयर्स देने बच्चों ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका है 1,500 शेयर्स जो है आप लोग प्रमोटर्स को दे रहे हो। तो 1,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10, मतलब 15,000 का इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हुआ होगा। ठीक है, नरेशन लिख दीजिए, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ड्यू, ये ड्यू करने की एंट्री है। अब मैं इसके अगेंस्ट में इनको क्या इशू कर दूंगा सर, इसके अगेंस्ट में आप इनको शेयर्स दे दीजिए। तो अगली एंट्री हो जाएगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड, क्या दे रहे हैं सर आप शेयर्स दे रहे हैं इनको, तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स दिए थे सर 1,500 और हर एक शेयर का वैल्यू कितना था 10, मतलब 15,000 के शेयर्स हम लोगों को इनको इशू करने हैं। नरेशन लिख दीजिए, शेयर्स इशूड टू प्रमोटर्स। अब आते हैं बच्चों हम लोग कि यहां पर सर आप ना शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, शेयर्स इशू कर रहे हैं अंडरराइटर्स को। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं सर 1,000, हर एक शेयर कितने का 10 का। अब आपको समझना पड़ेगा कि अंडरराइटर्स होते कौन है। ठीक है, तो जब कभी भी कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करती है, पहली बार शेयर इशू करती है, उसको बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, और ये जो शेयर्स होते हैं कहाँ जाते हैं, कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट में एक वॉच डॉग बैठा रहता है जिसे बोला जाता है सेबी। सेबी एक हमारी ऐसी अथॉरिटी है जो इन सारी चीज़ों को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो सेबी ने एक नियम बना के रखा है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नियम बना के रखा है कि कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशू करेगी तो पब्लिक को एटलीस्ट 90% शेयर्स के लिए तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। और अगर 90% से कम के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया तो बेचारा वो आईपीओ है ना, वो फेल हो जाएगा, मार्केट में हमारी थूथू हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी कैसी एजेंसी को ढूंढते हैं।
हम उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि अगर 90% तक हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं पहुंचा तो आप पहुंचाइएगा। सपोज हमारा सब्सक्रिप्शन हुआ है 70% का, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है 20% की, तो 20% की यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। और ये जो शॉर्टेज है किसको पूरा करना पड़ेगा, अंडरराइटर्स को। और इस सर्विसेज के लिए हम उनको देते हैं उसके अगेंस्ट में कमीशन, जिसको बोला जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। तो आप यहाँ पे अंडरराइटर की सर्विसेज ले रहे हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको उनको देना पड़ेगा अंडरराइटिंग कमीशन। और अंडरराइटिंग कमीशन के लिए आप उनको दे रहे हैं 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो अब मैं यहां पर किसको देने वाला हूं, अंडरराइटर्स को। किस लिए देने वाला हूं, सर अंडरराइटिंग कमीशन देना है आपको उनको। तो ये हो जाएगा हमारा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर्स अकाउंट। ये ड्यू करने की एंट्री है। कितने शेयर्स देने वाले हैं उनको, सर आपने इनको 1000 शेयर्स दे रहे हो ऑफ ₹10 ईच, मतलब अंडरराइटिंग कमीशन में मुझे इनको कितना देना होगा, जरूर 10,000 देना होगा। नरेशन लिख दीजिए, अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। तो ड्यू करने की एंट्री थी। अब आप इनको शेयर्स इशू कर दीजिए। तो अगली एंट्री हो जाएगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने के, सर 10,000 के। नरेशन लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर। तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता है। इशू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश के सारे एस्पेक्ट्स से मैंने आपको आज न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को बच्चों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।